खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के पहले आलमी दिन मरकब के मौके पर श्री श्री रविशंकर ने मरकब की ताकत को उजागर किया, जो माहौलियाती शोर हमदर्दी को फ़रोग़ देती है और समाजी दुश्मन रवैये को रोकने में मददगार साबित होती है, जो जहनी सेहत को फ़रोग़ देने में एक आलमी संगमील की हैसियत रखता है। So in this sense, meditation is a necessity today. It's not anymore a luxury. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में शुमाली मशरकी काउंसिल के 72वें अमूमी इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में अब्दुल लतीफ़ अल नसीब से मुलाकात की, जिन्होंने रामायण और महाभारत को अरबी ज़बान में शाया किया, और अब्दुल्ला बारून से भी मुलाकात की, जिन्होंने इनका अरबी में तर्जमा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 101 साल साबिक IFS अफसर मंगल सिंह हेंडा से भी मुलाकात की। अनंतनाग पुलिस की जानिब से सिम फरोशों के खिलाफ जिला भर में मायना। सिम के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दामात। सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने जिला भर में सिम कार्ड फरोशों का जायजा लिया। इस इक़दामात का मकसद सिम कार्ड की फरोख्त और एक्टिवेशन के लिए दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहना देना था। ये भी यकीनी बनाया गया कि सिम फरोशों की सरगर्मियां तमाम कानूनी और ज़वाब्ती तकाज़ों के मुताबिक हो। इल्तिजा मुफ्ती ने पहलगाम में ज़राई और बागाती ज़मीन से गुजरने वाली मौजूदा रेल लाइन के खिलाफ लेह और पहलगाम में PDP के एहतजाज की क़यादत की। गुजारा है उस पे उसके एक्सपेंस पे आए, वो इनको कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फायदे से ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हम ऐसे स्पॉट में हैं जहाँ पीछे हमारा फॉरेस्ट है, आगे यहाँ ऑर्चर्ड्स हैं, वो सेब के पेड़ हों, अखरोट के पेड़ हों। यहाँ मुझे एक विडो मिली औरत, आपने खुद देखा, 80 साल की लगभग, उनकी हार्डली 1-2 कनाल जमीन है। तो यहाँ का जो लोगों का गुजारा है मेनली वो हॉर्टिकल्चर से आता है। वो अखरोट के पेड़ हों, सेब के पेड़ हों, ये ग्रो करने के लिए इनने बड़े बड़े लोन लिए। अब जब आप इनसे वो गुजारा भी छीनेंगे तो ये लोग आखिर में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, यहाँ गवर्नमेंट जॉब यहाँ सबको नहीं मिलता। अब हॉर्टिकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, जिनसे इनका गुजारा आता है, वो भी आप इनसे छीन रहे हैं। हम जानते हैं बीजेपी की जो मरकजी सरकार है उनका उत्तराखंड में कितना बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां तरक्की आपने रेलवे लाइन सारी जो डेवलपमेंट की है, दैट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट इकोलॉजी कितना फ्रैजाइल है, उसको आप लात मार के अगर यहाँ आप डेवलपमेंट लाएंगे, विकास लाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए जो ये आपकी प्रपोज रेलवे लाइन है विच विल गो थ्रू लिवर, वी रिजेक्ट इट एंड वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, क्योंकि यहाँ जो लोगों का रोजगार है आप उसको छीन के यहाँ पे वो रेलवे लाइन बनाएंगे, तो ये हमें कतई किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट। चेयरपर्सन DDC बारामूला सफीना अहम बेग ने STH सोपोर का दौरा किया और अस्पताल की सहूलियात का मुआयना किया। मरीजों और तहमादारों से मुलाकात की, खिदमात में बेहतरी की यकीन दहानी कराई और सेहत की देखभाल की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए अमले की जरूरत पर बात की। SSP कुलगाम ने DPO कुलगाम में क्राइम सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की।
SSP कुलगाम श्री साहिल सरंगल IPS ने आज जिला पुलिस दफ्तर कुलगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में क्राइम और सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में ASP कुलगाम, ASP नेशनल हाईवे काजी गुंड, तमाम SDPOs, DSP PC, तमाम SHOs और इंचार्ज पुलिस पोस्ट ने शिरकत की। साबिका वज़ीर आला महबूब मुफ्ती का मीडिया से खिताब। बिजली की बहुत ही दिक्कत है, सर्दी में लोग ठिठर रहे हैं और इस बार सर्दी भी कुछ ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा राशन जो BPL कार्ड्स कैंसिल किए गए हैं, कोई 1.5 लाख लोगों के, उस वजह से भी लोगों को बहुत दिक्कत है। हमने एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिससे जो है लोगों को एक्स्ट्रा राशन मिलता था। बड़ी मुश्किल होती है लोगों को, मगर उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आज करना चाहती हूँ, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है, वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर। तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑन स्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है, उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दे कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर की ज़मीन है दिन ब दिन। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम अबरालूद रह सकता है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो नाजरीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।